हेलो दोस्तों, नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है कि मग्गल केयरटेकर फ्रैंक ब्राइस को रिडल हाउस में लाइट जलती हुई दिखती है। वो वहाँ जाता है और छिपकर बातें सुन लेता है कि पेटिग्रू और वोल्डेमॉर्ट और एक लड़का आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नगीनी आ जाती है और जाकर वोल्डेमॉर्ट को बता देती है कि फ्रैंक सब कुछ सुन रहा है और वोल्डेमॉर्ट फ्रैंक को मार डालता है। ये सब हैरी सपने में होता देखता है। हरमाइनी उसे और रॉन को उठाती है और पूरा वीजली परिवार और हरमाइनी सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एमस डिग्री और सेड्रिक डिग्री भी मिलते हैं और वो सभी साथ में आगे बढ़ते हुए एक पुराने जूते के पास इकट्ठा होते हैं जो कि एक पोर्ट की होता है। उसे छूकर वो सभी कैंप पर पहुंच जाते हैं जहां 422nd क्विडिच वर्ल्ड कप होने वाला था, जहां का माहौल बहुत ही खुशी भरा होता है। वो लोग बाहर से साधारण दिखने वाले टेंट में घुसते हैं जो अंदर से बहुत ही बड़े घर जैसा होता है। क्विडिच वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है जो बल्गेरिया और आयरलैंड के बीच में होता है, जहां ड्रेको भी आया होता है अपने पिता के साथ। बल्गेरिया की तरफ से सीकर विक्टर क्रम होता है जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी होता है। मैच शुरू हो जाता है और आयरलैंड मैच जीत जाता है। रॉन क्रम का बहुत बड़ा फैन हो जाता है जिसने स्निच पकड़ी थी। पर जब सब टेंट में होते हैं अचानक से बाहर शोर होने लगता है क्योंकि वहाँ डेथ ईटर्स आ जाते हैं। भगदड़ मच जाती है और सब अलग अलग हो जाते हैं और हैरी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो माहौल शांत हो चुका था, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हैरी देखता है कि एक आदमी आकर आसमान में कुछ बनाकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, पर तभी वहाँ रॉन हरमाइनी उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। हैरी को रियलाइज होता है कि उसने तो कब्रिस्तान का नाम ही नहीं लिया, तो फिर मूडी को कैसे पता? मूडी बोलते हैं कि उनके कहने पर ही हैग्रिड ने हैरी को ड्रैगन्स दिखाए। उन्होंने ही सेड्रिक को एग के बारे में बताया या नेविल को बुक दी ताकि वो गिलीवीड के बारे में हैरी को बताए। हैरी को समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे मूडी ही था। उसने ही हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में डाला था। मूडी कहता है कि उसने हैरी को जिताया क्योंकि वो ही चाहता था कि हैरी कब्रिस्तान पहुंचे और वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाए। मूडी का चेहरा बदलने लगता है और वो हैरी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ स्नेप, डम्बलडोर और मैगोनिकल आ जाते हैं और फिर सबको पता चलता है कि वो असली मूडी नहीं है बल्कि असली मूडी तो रूम में ही रखे बॉक्स के अंदर कैद है और वही इंसान पॉलीजूस पोशन बनाने के लिए स्टोर से आइटम्स चुरा रहा था और वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि बार्टी क्राउच जूनियर था। वो अपने असली रूप में आ जाता है और डम्बलडोर कहते हैं कि अज़्काबान में खबर कर दो कि उनका कैदी फरार है। अगले सीन में डम्बलडोर सबको सेड्रिक की खूबियां बताते हैं और वोल्डेमॉर्ट की वापसी के बारे में और उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में भी बताते हैं कि वो इसी स्कूल में कभी पढ़ता था और उसका असली नाम टॉम रिडल था। वो सबको एक दूसरे के करीब रहकर एक दूसरे का साथ देने का कहते हैं और अगले दिन स्कूल का आखिरी दिन होता है। सब एक दूसरे को फाइनल गुड बाय करते हैं। हैरी, रॉन, हरमाइनी भी एक दूसरे को हर हफ्ते चिट्ठी लिखने का वादा करते हैं और सभी लोग वापस चले जाते हैं।